अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी आरजे वसीम कालों और आज मेरे साथ मेरे एक गेस्ट हैं, बड़े ही खूबसूरत इंसान हैं। दिल से भी खूबसूरत हैं, बातों से भी खूबसूरत हैं और वैसे भी खूबसूरत हैं जी। खूबसूरत नहीं, खूबसूरत हैं। तो आज मेरे साथ हैं फ़खर रईस भाई जो कि फ़ील्ड के लिहाज से, अपने प्रोफ़ेशन के लिहाज से एक बार्बर हैं और इन्होंने अपने प्रोफ़ेशन को चेंज भी किया किसी हद तक देखा जाए और इन्होंने बहुत चीज़ें अपनी ज़िंदगी में भी चेंज की हैं। तो फ़खर भाई कैसे हैं आप? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ वसीम भाई, आप खैरियत से हैं माशाल्लाह? जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक-ठाक। तो अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी, मौजूदा टाइम में तो मैं स आपको जैसा कि पता है मैं एज़ ए बार्बर वर्क बिल्कुल। कर रही हूँ और ये सिंगिंग के लिए मैं ये बार्बर का काम करता था ताकि मैं हर वक़्त गाने सुनता रहूँ और गाने ही परफ़ॉर्म करूँ। कोई ऐसा मुझे काम मिल जाए ताकि मैं सिंगिंग से दूर एक लम्हे के लिए भी ना हूँ। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक सिंगर हैं थे और बड़ी अच्छी आवाज़ अल्लाह ने दी है इनको और मैंने इनके खुद गाने सुने हैं और हम लोग जो है जब इनके पास कटिंग के लिए जाते थे या किसी काम के लिए तो ये लोगों को जो है ना बड़ा एंटरटेन करते थे सॉन्ग सुना के और इनकी आवाज़ थोड़ी सूफियाना भी है। ये नहीं है कि कोई रफ़ सॉन्ग उस तरह के बोल्ड सॉन्ग या बेस वाले वो नहीं सीन होता। सूफियाना से सॉन्ग गाते थे हमेशा से शायद इसी वजह से ये अचानक से इनके अंदर तब्दीली आई है और जो तब्दीली आई है सबसे बड़ी तब्दीली वो ये है कि ये अचानक से बिल्कुल अपनी लाइफ से ऑपोज़िट हो गए। सिंगिंग छोड़ी हालाँकि इनके पास गिटार था, अपना सेटअप था और इनका प्रोफ़ेशन भी कुछ इस तरह से था। लेकिन अचानक से इनमें तब्दीली आई है और वो ये आई है कि ये दीन की तरफ हो गए, अल्लाह की तरफ इन्होंने रुजू कर लिया और पता नहीं इत्तेफ़ाक से हुए हैं या किसी ने इनका दिमाग ख़राब किया है, किसी ने इनको लेक्चर एक्चुअली दिया है। वसीम भाई आप जो ये बात कर रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है। एक्चुअली हुआ यूँ कि आफ्टर ब्रेकअप मुझे गाना सुनने के बाद ना एक बहुत पेन होती थी। तो वो पेन से मैं जान छुड़वाना चाहता था एक्चुअली। अब जब मैं गाना सुनता था तो ही पेन, आपको पता है कि आफ्टर ब्रेकअप जो है वो चीज़ों को नहीं बर्दाश्त होता। जब आप गाना सुन रहे हो उसके लिरिक्स, उसकी बिल्कुल, कंपोजिशन, फिर उसके बाद जब मैंने खुद परफॉर्म करना होता था तो फिर वो ज़्यादा ही मुझे पेन होती थी। तो वो मैंने फ़ील सोचा होती कि होंगी चीज़ें। हाँ जी, जब मैंने सोचा ये बर्दाश्त नहीं हो रही पेन, इसको कुछ कुछ और हल है जो कि अल्लाह ने मेरे लिए रखा है। तो फिर इस पेन को मैं छोड़ने के चक्करों में कुछ और ढूँढ रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दीन की राह दिखाई कि एक्चुअल में जो सुकून है वो यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कहता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। वो जो मुझे मेरी पेन थी मेरे लिए वही जो है वो रहमत का बाइस बनी। सुकून हो गया। नहीं तो अब जब आप एक लाइफ़ चेंज कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आपके फॉलोअर्स तो वही हैं, आपके सुनने वाले भी वही हैं। जी, फॉलोअर्स तो हैं बल्कि बाज़ मेरे सिंगिंग में स्टूडेंट्स भी हैं जिनको अब मुझे बर्दाश्त भी करना पड़ता है। वो आते हैं गाने सुनाते हैं। नहीं तो जब वो आके बैठते हैं या मैं खुद गाने बड़े सुनता रहा हूँ इनके और मैं पोएट्री चूँकि करता हूँ और मैं कोई शेर पढ़ लेता था, ये कोई गाना सुना देते थे। तो अब नहीं फ़ील होता लोग आपको तंग नहीं करते कि नहीं फ़खर भाई एक आधा सुना दो कोई गल नहीं। एक्चुअली बाज़-औक़ात होता ये है कि वो कह देते हैं, "ओ तेनू क्या होया तू चंगा भला गाना गा रहा है, चंगे भला तेरा तो सिंग।" दिमाग ख़राब हो गया है, केड़े पासे तुर पे हैं। एक्चुअली ये फिर मुश्किलात का सामना अगर मैंने सिंगर बनना होता तो भी करना था मुश्किलात का सामना। अब अगर छोड़ के अगर कोई और मंज़िल की तरफ बढ़ा हूँ तो भी इसमें भी मुश्किलें। तो रास्ते में कोई भी आप रास्ता चूज़ कर लें उसमें मुश्किलात तो होती हैं। अलबत्ता ये है कि बाज़-औक़ात मुश्किल ज़्यादा इसमें होती है कि जिन लोगों ने मुझे बिल्कुल इस लाइफ़ के अपोज़िट देखा है, जब वो मुझे देखते हैं तो फिर मुझे वो तंज़ भी करते हैं कि ये क्या तुम ये 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 पाकिस्तान के अंदर वैसे बेसिकली ये चीज़ें पाई जाती हैं कि जब आप कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं बड़ा तो हाजी खिलौंदा नहीं। तो आपके पास्ट को लोग भूलने नहीं देते, ये एक फैक्ट है। ये लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि इनका पास्ट डिसेंट था, अच्छा था, सिंपल था और बड़े शरीफ से बंदे थे। ये एक सिंगिंग थी इनके अंदर जो थी हमेशा से और इनकी फैमिली में बहुत से लोग हैं जो सिंगिंग करते हैं और पसंद भी करते हैं इस चीज़ को। और ऐसे पता है सबसे बेस्ट बात इसमें क्या है? कि इस तरह के माहौल से निकल के आना कि जहाँ फैमिली के कुछ लोग भी इस प्रोफ़ेशन में हों और उनमें से निकल के आना और अपनी लाइफ़ को चेंज करना और फिर बाकियों को मोटिवेट करके अपनी लाइफ़ के अंदर लेके जाना बल्कि अल्लाह की लाइफ़ के अंदर लेके जाना कि जी, जो अल्लाह वसीम भाई ये पसंद आपने करते हैं हम। बहुत खूबसूरत बात की है कि खुद को जो चेंज करना यो वो आसान है कि आप एक हद तक परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने किसी अपने फैमिली मेंबर को साथ में लेके चलना हो तो उसके लिए आपको बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ तक बर्दाश्त करना पड़ता है कि वो आपसे पूछे कि आपको मुझसे क्या चाहिए?
फिर आप बदले में कहें कि मुझे आपसे सिर्फ आप ही की दीनदारी चाहिए, फिर वो आपके पीछे चलते हैं। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल नबूवत का ऐलान नहीं किया, अपने अमल से, अपनी बर्दाश्त से उनको अपने पीछे लगाया। जब लोग उनके साथ अटैच हो गए, फिर उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। तो इसमें 2 चीज़ें हैं जो अब तक की गुफ्तगू अब की हमारी मीटिंग में मुझे डिस्कस करनी ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं। वो ये है कि एक तो जब आपको दर्द मिले, उसके पीछे आप उसके रीज़न देखें कि ये दर्द मुझे किस तरफ लेके जाना चाह रहा है, आप उसको इग्नोर ना करें। दूसरा ये कि ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अपने घर पे मुतवज्जे हों। कोई भी चीज़ है, ख़राबी है, वो अच्छाई है, वो आपके घर से शुरू होती है। तो घर में आप अकेले पर्सन का भी बहुत अहम किरदार है। मैं ये समझता हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व खुद से किया है कि एक शख़्स ठान ले कुछ काम करने का, वो खुद तो करता ही करता है, वो पूरी फैमिली को साथ में लेके चल सकता है। और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल मैं अल्लाह की मेहरबानी से खुद अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक दी है। अच्छा, आज के दौर में वैसे ये एक चीज़ बड़ी मुश्किल है कि आप अगर बुराई की तरफ किसी को कन्वर्ट करना चाहो तो लोग चुटकियों में उस तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि जब आप किसी को अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, लोग आपके साथ चलना चाहते ही नहीं हैं। ऐसा है ना? जी, एम आई बिल्कुल, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि बहुत मुश्किल है जब आप अच्छाई की तरफ ले अल्लाह की तरफ रुजू करना, पता नहीं लोग चाहते नहीं हैं। हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, हमें होना ये चाहिए कि जब हमें अल्लाह की राह से कोई भटकाना चाहे तो हम ना भटकें, बहुत मुश्किल हो। बट यहाँ पे ये सिचुएशन बिल्कुल उलट है कि हम लोग जब अल्लाह की कोई बात करना शुरू होते हैं, नमाज की कोई बात करना शुरू होते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है, इवन कि मेरी वीडियोज़ में भी ये मसला होता है, मेरी रियल लाइफ में होता है और इनकी लाइफ में भी मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब आप किसी को दीन की दावत देते हैं ना, लोग बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यार एकड़ा टॉपिक शुरू कर लिया ने, क्योंकि शायद उनके दिलों पे जो है मोहरें लगी हुई हैं, पता नहीं क्यों, या अल्लाह की तरफ से जब हिदायत होगी। मैंने एक सवाल किया था एक दफ़ा किसी से कि जब अल्लाह की तरफ से हिदायत होगी और जब वो खुद मांगेगा तो हम उसके लिए हिदायत क्यों मांगते हैं कि अल्लाह इसे हिदायत दे, जबकि हिदायत जब तक वो खुद नहीं मांगेगा तब तक उसे नहीं मिलेगी। तो मुझे जवाब ये मिला था कि क्या बरोज़े क़यामत हम तो अपनी जगह सही हों, हमने अपना एंड क्लियर करना है कि हमने अपनी कोशिश की है पूरी, कि हमने अल्लाह इसे हिदायत दे, हमने अपनी जो है ना एक एंड तक कोशिश की है जी, जी। और हमें करते रहना चाहिए। और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है, हालाँकि शुरू-शुरू मैं खुद बड़ा तंग पड़ गया था कि जदों बहु आ गए थे भाई होरी गल्लां शुरू कर लेंदे ने इस्लाम दियां। लेकिन मैंने कहा कि चलो नहीं, बंदा ठीक हो रहा है। शुरू-शुरू में सीधी-सी बात है, मैं इनके मुँह पे बैठ के कहूँगा, मैं कहा 4 के दिन ने मुड़ के ने वापस आ जाना है। जी, तो वसीम भाई ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हत्ता कि मैंने जब सिंगिंग लाइन छोड़ दी है, तो बोल टीवी से मुझे दावत आ गई, पीटीवी होम से, हत्ता कि गोजरा में बोनसाई पिज़्ज़ा इन्होंने मुझे कहा कि आपने जो तेरे रंग रंग परफॉर्म किया है, आप चले गाना नहीं गाएंगे, चले वो कर दें। तो एक और चीज़ बहुत अहम है, ये यहाँ पे जो हमें नज़र आता और नज़र नहीं आता, इसकी एक अहम वजह जो कुरान मजीद में बयान हुई है। जिस तरह कि आपने कहा कि लोगों को अगर आप हिदायत की बात सुनाएं तो वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसकी वजह कुरान मजीद में क़ल्ब की हालतें बयान की है कुरान ने। वो कई हैं, बाज़ में कहा है कि ये सख्त दिल हो गए हैं, इनके दिल पे ताले लग गए हैं। अच्छा, एंड वाली जो हालत कुरान ने बयान की है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अब इनके दिल मर चुके हैं। तो असल में होता यूँ है कि जब दिल मर जाए, फिर आप ख्वाह सामने रसूल हों, ख्वाह सामने इमाम हों, जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते रहे हैं कि मैं आपको करबला में, मैं आपको मासूम हूँ, मैं रसूल का नफ्स हूँ, मैं रसूल की औलाद हूँ और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रहे। असल में इसकी वजह ये बहुत अहम बातों में बात आ गई। इमाम ने जो वजह ख़ुसूसन बताई है वो है हलाल, कि आपके पेटों में हलाल नहीं है, जिसकी वजह से आपके दिल जो है वो मर गए हैं, सख्त हो गए हैं, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। तो यही चीज़ें हैं कि हमें अपने ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अपने खाने पे मुतवज्जे होना चाहिए कि हम खा क्या रहे हैं, क्योंकि जो हम खाएंगे वही रिएक्ट करेगा। जैसा कि अक्सरियत से बचपन से सुनते आते हैं कि ए पानी ले आओ, ए करिए, ख़त्म पढ़िए, हाँ जी, ए ले आओ जी, ए फ्रूट फ्राट जो भी है तो ले आओ सामने। बिल्कुल। असल में उसका मकसद ये होता है कि इसके आसपास का जो माहौल है वो उसमें ऑब्जर्व कर ले वो, फिर वो जब आप खाएं तो आप रिएक्शन प्यारा करें। ये असल में वो रिएक्शन से उनका होता है कि जी जब हम ये खाएं, जब हम हज पे जाते हैं वहाँ से आप जमजम ले आते हैं, खजूरें ले आते हैं, एक्चुअल में वो सिर्फ खाना ही मकसद होता है ताकि खाने के बाद रिएक्शन प्यारा करें। जी बेसिकली मतलब असल में
यहाँ पे हमारे यहाँ ये भी चीज़ें आम सी हो गई हैं। अब एक ख़त्म की चीज़ से मुझे मेरे ज़हन में आया ख़त्म दिलाते तो हैं। मेरे एक तो दोस्त हैं, वो सिर्फ़ ख़त्म पे तवज्जो देते हैं। मैं इस्लामिक टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था इस वाले पे, लेकिन वो नमाज़ रोज़ा पे कम तवज्जो देते हैं। जी। तो हम लोग ये सोचते हैं कि ख़त्म दिलाने से जो है वो सारे बख्शिश हो जाएगी। बख्शने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो किसी भी एक बात से आपको बख्श सकते हैं, किसी भी एक चीज़ से वो रहमत करने वाला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि हम लोग फ़ेसबुक पे आजकल फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें जन्नत पाएँ। रमज़ान मुबारक की जो है वो मुबारकबाद दें और जन्नत हासिल करें। अगर जन्नत इतनी ही आसान थी तो फिर नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, फ़ितराने, इतनी सख्तियाँ क्यों की गई दीन के अंदर? इतने फ़राइज़ क्यों बताए गए? दूसरों की खिदमत क्यों बताई गई? ठीक है, हुकूक अल्लाह क्यों बताए गए? हुकूक इबाद क्यों बताए गए? तो ये सारी चीज़ें बताई गई जनाब, हिसाब किताब भी होना चाहिए, छित्र भी पहनना है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ-साथ हैं, क्योंकि जो गलतियाँ की होंगी ना उसकी सज़ाएँ मिलेंगी। जी, उसकी मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि अगर आपको पता चल जाए ना कि नमाज की सज़ा क्या है, पता भी छोड़ें। अगर आपको डेली एक नमाज का एक लेतर पढ़ना शुरू हो जाए ना, अज़ानें होंगी, आप मस्जिद में पहले होंगे उससे पहले। लेकिन हमें मसला ये है कि हमें आखिरत पे यकीन नहीं है, ये हकीकत है। असल में वसीम भाई, ये जो आपने बात की है यकीन और इल्म, एक्चुअल में हमें यकीन नहीं है। आपने बहुत खूबसूरत बात की है। ये इसकी उलमा ऐसे मिसाल बयान देते हैं कि एक मुर्दा एक कमरे में हो और आपको कहा जाए कि आप इसके साथ अकेले ने रात स्पेंड करनी। अब आपको इस बात का इल्म है कि ये कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, आप रात नहीं स्पेंड करेंगे कि नहीं बिल्कुल, यार, डर होता है, खौफ होता है। खौफ, हालांकि इल्म है कि इसने कुछ नहीं कहना, लेकिन आप इस पे यकीन नहीं कर रहे। बिल्कुल। खुदा तबारक व तआला का भी हमारे करीब इल्म ही है, यकीन नहीं है अभी तक खुदा का। बल्कि उलमा बयान करते हैं कि अगर आपको खुदा के वजूद का यकीन हो जाए तो आप कभी गुनाह ना करें। इसकी मिसाल सिंपल सी कि अगर दरवाजे में एक सुराख हो, बाहर से एक छोटा बच्चा देख रहा हो, तो हम गुनाह नहीं करेंगे। तो हमें गुनाह करते वक्त और दुआ मांगते वक्त ये देखना चाहिए कि खुदा तबारक व तआला से एक्सपेक्टेशन यही है हमारी कि जब दुआ मांग रहे हैं तो तू हमारे बहुत करीब है, और जब गुनाह कर रहे हैं तो तू बहुत दूर है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जब गुनाह करते हैं तो हमें यही लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब दुआ करते हैं, रो रहे होते हैं, और मतलब ये भी बड़ी दुख की बात होती है कि हम लोग, मैं अब नमाज की बात कर रहा था, नमाज पढ़ते हैं हम लोग, दीनी लाइफ में कन्वर्ट हुए होते हैं, माशाल्लाह दाढ़ियाँ रखी होती हैं, लेकिन जैसे ही अपने कारोबार पे जाते हैं झूठ बोलते हैं, ठीक, गलत चीज़ें जी अडॉप्ट कर लेते हैं वसीम हम। भाई, असल में आज ही मैं एक बयान सुन रहा था। वो उलमा फरमा रहे थे कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो नमाज ने मय्यार रखा है कबूलियत का, तो क्या हमारे पास वो मय्यार है? बिल्कुल अगर तो हम नमाज पढ़कर बेहयाई और बुराई से रुक रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि हमारी नमाज कबूल हो रही परवरदिगार है। की बारगाह में कबूल है। अगर हमारा दिल गुनाह से नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारी नमाज में कोई कमी पेशी है, हमें उसकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। अच्छा फ़खर भाई, बात ये है कि मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आपने बहुत सी जो है चीज़ें नोट की होंगी जब आपने अपने आप को कन्वर्ट किया है इस चीज़ में। तो अच्छा, एक और बात कि अब हम दीन की बातें करने लग गए हैं तो स्किप ना कीजिएगा, इसका मतलब कि हमें, हमारे दिलों में अभी मरम्मत की ज़रूरत है कि हम इस तरह की बात सुन के स्किप कर देते हैं। जो मेरा क्वेश्चन था फ़खर भाई, वो ये था कि आपने ये चीज़ नोट की होगी जब से आप इस चीज़ में आए हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया आपने सही दीन इस्लाम पे, तो आपने ये जज किया है कि हमारे बुज़ुर्ग हैं और सदियों से हम लोग देखते आ रहे हैं, अज़लों से हम लोग देखते आ रहे हैं, जब से हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे उनके बुज़ुर्गों ने जो काम किया वो भी आगे से वही कर रहे हैं। जी जी जी। द सेकंड थिंग इज़, बल्कि मैं माज़रत के साथ एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी तक हमारे घर वाले कहते हैं जब घर से जाए ना, ठेडा लग गया बह जाओ। ठेठा लग गया काली बिल्ली नंगी हो, ले अभी तेरा काम नहीं होना। नहीं, वापस मुड़ जाओ, हाँ जी, रास्ता काट हाँ बिल्ली। जी। कोई बटन अगर टूट जाए, हाँ जी, तो ऐसे ही हमने जाना है, सिलाई लागनी है ना, वो दफ्तर जाना होता है, वो बटन सारा टूटा है। शीशे का ग्लास टूट जाए तो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब आप इसमें मेन चीज़, मैं जिस बात को लेके आगे चलना चाहता हूँ वो ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे बुज़ुर्ग भी सही से नमाज नहीं अदा करते, बहुत सारे उनमें से, सारे सारे की बात नहीं कर रहा, उनमें से बहुत सारे जो हैं वो नमाज सही से अदा नहीं कर पाते। इवन कि उन्हें यही नहीं पता नमाज की प्रैक्टिस किस तरह करनी चाहिए। मैं हाथ बांधने भी नहीं जाऊँगा, मैं किसी फ़िरका पे नहीं जाऊँगा, जी सबकी जी जी अपने जी अपने जी। हिसाब से है। लेकिन कम से कम हमें ये पता होना चाहिए हमने पढ़ना क्या है और हम किस तरह खड़े होना है। इतने रफली अंदाज में खड़े होते हैं, इतने रफली तरीके से नमाज पढ़ते हैं जी कि जैसे वो अल्लाह के सामने नहीं खड़े,
वो बस खड़े हैं। असल में वो एक बहुत प्यारा शेर था कि अब तो आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं शिकायतों में। बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे जब ही। हम मैं अक्सरियत से छोटे से यही कहता हूँ, नमाज का टाइम हो जाए, चला यार वर्जिश कर रही है थोड़ी सी। असल में वो मकासद नमाज मोमिन की मेराज है। तो ये मेराज के बाद हमारी तबीयत, हमारे लेन, हमारे देन, हमारे काम में वो हमें ख़ुद को नज़र आना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा ना कि नमाज अगर कबूल है तो इसका कैसे पता चले? तो कहते हैं कि अगर आपने ज़ोहर पढ़ी है तो आपका असर पढ़ने को दिल करे, आप तब तक जो है वो बिल्कुल, मुंतज़िर रहें। बेशक। तो ये चीज़ें जो हम जिससे गाफिल हैं। दूसरा बहुत अहम टॉपिक है वसीम भाई, जो आप कह रहे थे कि हमारे आबा व अजदाद, कुरान मजीद ने इस चीज़ की बहुत ही सख्ती से मजम्मत की है कि आप आबा व अजदाद के दीन पे ना चलो, आप खुद जो है वो दीन को एनालिसिस करो, पढ़ो। अब तो बहुत आसान है, यकीन करें अब तो, बल्कि ये मेरा फ़ोन वसीम भाई इसमें सिम नहीं है क्योंकि मैंने ये सिर्फ पढ़ने के लिए रखा है। और अगर आप इसमें तफसीर देख लें, आई थिंक 3 से 4 तफसीर हैं। और सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न दाऊद, अगर ये इसमें जो किताबें अगर परचेज़ करें तो वो कम से कम 50,000 की हाँ जी, बन जाएंगी। कॉस्टली है, अच्छी खासी कॉस्टली हैं कॉस्टली और है। मिलना भी मुश्किल है। बिल्कुल मतलब ऐसे है। बात करने का ये है कि बहुत आसानियाँ हो गई हैं, जी बहुत अवेलेबिलिटी है अब आपके पास। अब गुंजाइश नहीं है कि बल्कि गलती की गुंजाइश हाँ नहीं जी, है। सूरह मुबारिका निसा की आया 97, ब्रदरान से मैं गुजारिश करूँगा कि ये बहुत ही काबिल गौर आयात हैं। सूरह निसा आया मुबारिका 97 से 100 तक अल्लाह फरमा रहा है फरिश्तों से, जब फरिश्तों ने जब जान निकालनी है लोगों की जिन्होंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, दीन से दूरी इख्तियार करके जो जुल्म किया है, तो फरिश्ते कहेंगे कि आपने क्यों ऐसे किया, ऐसे ज़िंदगी क्यों बसर कर किए हैं? तो वो कहेंगे कि जिस इलाके में हम रह रहे थे वहाँ पे अमल करना बहुत मुश्किल था, वहाँ पे ख़ुद को आगे लेके आना बहुत मुश्किल था। तो फरिश्ते कहेंगे कि आप क्या खुदा की ज़मीन वसी ना थी? आपने वहाँ से हिजरत क्यों ना की? यानी कोई ऑप्शन नहीं है बचने बहाना का। नहीं लगेगा हाँ जी, जनाब। ऑप्शन नहीं है बचने मतलब बात ये वही वही बात मैं पहले कह रहा था कि छितर पहने जे जो माइंडसेट बना लिया ना लोगों ने कि हमने बच जाना है, हम जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हमने उनकी उम्मती हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी उम्मती हैं। बट पाकिस्तान के अंदर मसला एक ये भी है कि हम लोग हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कोई नहीं माननी। हाँ जी, ठीक है, नमाज उनकी आंखों की ठंडक थी, वो कोई नहीं माननी हमने ना। मतलब नमाज आंखों की ठंडक है, हम लोग ये पढ़ते भी हैं, हमें पता भी है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। मैंने ये चीज़ हज़ारों दफ़ा ये लोगों को समझाया भी है, देखा भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को समझाओ तो उससे बंदा बुरा लगने शुरू हो जाता है। मेरा एक दोस्त मेरे गले ही पड़ गया था कि जा यार अपनी नमाज़ पढ़, सानू हमें गुनाहगार करी जाना है। मतलब वो इस चीज़ को गुनाह समझते हैं कि जब उनको इनवाइट किया जाए नमाज के लिए तो आगे से रिजेक्ट करें। जी वसीम भाई, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, उसूल दीन और फ़रोग़ दीन। ये जो हुक्म है अमर बिल मारूफ़ नही अन मुनकर, ये इसका मतलब है कि नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना। इसके कुछ शराइत हैं और उन शराइत के बिना अगर आप नेकी की दावत देंगे या बुराई से रोकेंगे तो वो मामलात सुलझने की बजाय बिगड़ेंगे। उसमें ये कि आपको फ़र्स्ट पता हो कि मैं जो बात करूँगा इस पे असर होगा, पता चल जाता है कि मैं इससे बात बिल्कुल करूँगा। ऐसे है। दूसरा ये कि आप उसको रिवायात हैं कि आप उनको बाप की तरह समझाएं कि जिस तरह एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है, ताकि इंतशार फैलने के चांस ना हो। लेकिन मसला अगर ये होता है ना, वो बात सुनना चाहते नहीं है। ऐसे ही है। फिर ठीक है। इसके लिए कुरान ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, वमा अलैना इल्लल बलागुल बलागुल मुबीन, कि मुबीन। आप किसी के अमल के जिम्मेदार नहीं है, आपने बस बिल्कुल। पैगाम पहुंचाना था। कोशिश करनी चाहिए। जी, ये जो खामोश रहते हैं ना, मैंने ये भी पढ़ा था कि खामोश रहते हैं, ये भी गलती पे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जालिम और मजलूम दोनों जहन्नुम में जाएंगे। तो पूछा कि मौला जालिम तो जुल्म करने के चक्करों में जाएगा और मजलूम क्यों जहन्नुम में जाएगा? मौला फरमाते हैं कि वो हक पे होने के बावजूद खामोश रहा। एक चीज़ ये, दूसरी जगह पे मौला बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाते हैं कि मुआशरे में बुराई का बढ़ जाना इस वजह से नहीं होगा कि बुरे लोग की जो है बुरे लोगों का वजूद तेज़ी से बढ़ रहा है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ेगी, बुराई इसलिए बढ़ेगी कि अच्छे लोग खामोश हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान में तो अच्छे लोग रहते ही खामोश है ना। जी, यहाँ पे असल में लोग कहते हैं दफ़ा मारो साडा किहड़ा काम, बारी आपकी भी आएगी।
सबकी बारी आती है, अपने-अपने टाइम के हिसाब से बारी आती है और अगर आप ये सोच के निकल जाएँगे कि हमने इस काम में कभी पढ़ना ही नहीं, हमने अपने हक़ के लिए कभी आवाज़ नहीं उठानी, हमने जी, कभी बिल्कुल। एहतिजाज अगर नहीं करना। अगर वो सामने वाला जो मज़लूम है, जिस पे ज़ुल्म हो रहा है, ऐन मुमकिन है कि कल को आपके पास बुढ़ापे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से आपके पास इख्तियार ना हो और मज़लूम की जगह आपका बेटा या आपकी बेटी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी बारी का इंतज़ार ना करें, हक़ का साथ दें। मैं यही बिल्कुल कहूँगा। जी। ख़ैर और बताएँ आपकी अब लाइफ़ कैसी जा रही है? चेंजिंग से अच्छी जा रही है माशाल्लाह? जी, असल में जो चीज़ें वसीम भाई ढूँढते थे ना, वो हज़ारों लड़कियाँ, प्रोटोकॉल, आना-जाना, ड्रेसिंग, वो चीज़ें जो हासिल करने के लिए ढूँढ रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो छोड़ने से वो सब मिल गया है। सुकून के लिए वो कर रहे थे और सुकून छोड़ने पे मिला है। बिल्कुल, वो ये हदीस कुदसी है ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एक तेरी ख्वाहिश है, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। तो ये वही वाला हिसाब है, जी, जी, होगा जी, वही जो होगा मेरी वही मेरी चाहत है। चाहत ऐसे। ठीक है, तो शादी का कब इरादा है? मैं कहता हूँ मैं बाकी का इंटरव्यू आके दे देता हूँ। नहीं, नहीं, ये वाला सवाल तो जो था वो मैं सबसे पूछा करूँगा कि शादी का कब इरादा है? असल में शादी मुआशरा जो है, इसको अगर देखें तो नौजवानान की जो शादी वो जितनी जल्दी हो जाए, तो बस वही ये बहुत असल में आपने सवाल तो पूछा है, लेकिन इसके पीछे बहुत अहम पैगाम है। मुआशरे में जो बुराई है, इसकी बहुत बड़ी वजह नौजवानों की शादी का ना होना है, और नौजवानों की शादी की ना होने की जो वजह है वो है रसूमात, बिल्कुल, रस्में। मैं आपकी बात से एग्री करता जी, हूँ। जो हमारे आबाओ-अजदाद की, अब ये देखें ना, आबाओ-अजदाद की रस्में हम अपनाने के लिए गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। तो कुरान ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ऑलरेडी ये कहा है कि आप आबाओ-अजदाद के नक्शे कदम पे ना चलें। रसूमात महंगी बड़ी पड़ जाती है ना, जी, वो बहुत ऐसी। हम लोग फंसे पड़े हैं जी, लोकी की कहणगे, लोकी की कहणगे। मतलब लोकी ये नहीं कहणगे कि इन्नी देर हो गई शादी नहीं की थी। मतलब पैसे नहीं है तो लोगों ने कहना शादी क्यों नहीं करन डे, जे शादी सादा कर ली तो लोगों ने कहना जी कि बल्कि पूरी प्रोटोकॉल ना नहीं की थी। वसीम भाई, मैं ना एक दिन ऐसे ही घर में बैठे बात कर रहा था, तो अम्मा ने बड़ी खूबसूरत बात की। अम्मा ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਵਾ ਛੋੜੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਸੀ। ऐसी बात है। और आजकल जो हिसाब है ना, तो वो कहते हैं ना कि अगर जो तनकीद करने वाले होते हैं ना, तनकीद करनी की होती है, अगर आप उन्हें पानी पे चल के भी बताएंगे ना, तो ये कहेंगे इसे तैरना नहीं आता इसलिए पानी पे चल रहा है। वसीम भाई, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि आपको पता है, हज़रत मूसा को बहुत मुश्किलात आई, बनी इसराइल में जब वो आए तो उन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना बिल्कुल किया। ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मुझे ठीक है लोग मेरी दावत कबूल करें सो ना करें, लेकिन मुझे लोग बुरा ना कहें, ये मुझे अता कर। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मूसा, आपने मुझसे वो मांगा है जो मैंने खुद के लिए भी नहीं रखा। कितनी बारीक बात उन्होंने बहुत की। बारीक बात है। हालांकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन वो कदीर, हर चीज़ वो पे हर कादिर शय है। पर कादिर है। बिल्कुल। तो ये असल में उन्होंने हम तक पैगाम पहुंचाया कि आप लोगों की फिक्र छोड़ें। बहुत लोग प्यारी बातें हदीस है। कर मतलब उस लेवल पे भी ये बात है कि लोग नहीं बाज आते। जी, लोग बाज नहीं आते। वो ठीक है। अब भी देख लेना कि अल्लाह, बारिश हो गई है, फसलें जो हैं वो, किसान का जो है थोड़ा नुकसान उनकी नज़रों में बज़ाहिरी हुआ है, तो बारिशां बढ़िया हो गई नहीं, थोड़ी सी गर्मी आ जानी है, हमने कहना यार गर्मी बहुत है, यानी हम परवरदिगार से भी नाखुश हैं। तो बिल्कुल जो हर शय का कादिर है, अगर उनसे लोग नहीं खुश हो रहे तो हम तो कादिर है ही नहीं, बिल्कुल हम ऐसे लोगों ही। को कैसे खुश कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बड़ी प्यारी अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी फरमाते हैं कि जो लोग मेरी रज़ा के लिए लोगों का गुस्सा खरीदते हैं, उनकी इज्जत मेरे ज़िम्मे है, बिल्कुल। और जो मुझे छोड़ के लोगों को राज़ी करते हैं, मैं उन्हीं लोगों से उसको ज़लील करवाता हूँ। और अब मैं ऐसा कहना होता नहीं भी है। चाहूँगा, शायद कुछ लोग इनके होंगे, उनके हिमायती, नवाज शरीफ साहब, हाँ जी, बहुत अच्छे बंदे होंगे। बहरहाल देख लें कितना लोग उनको जलील कर रहे हैं। तो किसी भी काम में खुदा ना हो तो वो बाइसे जिल्लत बनता है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि इमरान खान साहब ने खुद एग्री किया इस चीज़ से कि मैं एक प्ले बॉय था, मेरी ज़िंदगी बड़ी हशाश पिशाश और बड़े
इस कामों में, इस तरह के कामों में गुजरी है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस उम्र में आके हिदायत दे दी है। और आज देखिए आधा पाकिस्तान उनके पीछे लगा हुआ है, जो मर्ज़ी कर लें, उन पे इतनी FIR काट ली हैं, उनके खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे कर लिए, ऑडियोज़, वीडियोज़ लीक, कभी ये लीक, कभी वो लीक, लेकिन जब अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतज़िल्लु, कोई इज़्ज़त छीन नहीं सकता। और वो प्राइम मिनिस्टर के जो तकरीबन नाअहल हो चुके थे, पता था कि अब ये पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पा रहे सही से, पाकिस्तान को सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और पता था कि अगला इलेक्शन इनका नहीं है, उन्हें उतार दिया गया। जैसे ही उतारा अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी। जी जी, ऐसे ठीक है, आज वो एक कॉल देते हैं, पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाता है। पाकिस्तान बाहर आ जाता है, ऐसे ये मोस्टली और हमें कभी हम सुनने को मिलता है। असल में इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि वसीम भाई आप जितना भी छुपा लें, जो हकीकत होती है ना वो चेहरे पर आती है। बिल्कुल तो ऐसे, ये इमरान खान साहब का जो चेहरा है ना, यही काबिल एतमाद है मौजूदा वक़्त में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी। है। गलतियाँ सबसे होती हैं, हर बंदे की लाइफ होती है, पास्ट एवरीबॉडी इज़ होता है। नॉट परफेक्ट ना, अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे परफेक्शन मांगी है। बिल्कुल लेकिन इमरान खान साहब में जो इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, अब देखें कहीं पे भी जाएँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरुआत करती हैं, बिल्कुल तो ये चीज़ें जो है ये काबिल एतबार है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उनकी बातों से, पता है, बात मैं हमेशा से बात कहता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आप शायरी करते हैं तो आपकी आवाज़ में बड़ा दर्द है, आपकी शायरी दिल में उतरती है। तो मैं कहता था कि मैं दिल से पढ़ता हूँ, दिल में उतरती है। अगर आप दिल से नहीं पढ़ेंगे तो दिल में नहीं उतरेगी। खान साहब जो बात करते हैं लोगों के दिल में उतरती है। ठीक है, एतजाज़ अहसन साहब हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, 2012-13 में वो तकरीर कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। तो उन्होंने उस वक्त ये बात की थी कि इमरान, हालांकि इमरान खान के अगेंस्ट है और बहुत सख्ती से थे उस जी वक्त। जी जी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो बातें करता है वो लोगों के दिलों के अंदर तीर की तरह जाके लगती हैं, वो जी उतर जाती हैं जी उसके जी अंदर, जी क्योंकि पता होता है कि बात दिल से कर रहा है जी ना। जी, हत्ता कि उनके भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कोई एक पार्टी आ जाए, पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है इलेक्शन की, कोई एक पार्टी आ जाए, पाकिस्तान को संभाले, मईशत बेहतर हो, सेटलमेंट हो, पता हो कि यार बाहर वाले लोगों को हमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जी हालात बेहतर हों। बिल्कुल हम समझते हैं इस बात को कि आपके बात करने की असल में वजह ये है कि जैसे जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। बिल्कुल तो ऐसे। इन हुक्मरानों की वजह से बहुत से लोग जो है वो अपने वाजिबात को अदा नहीं कर पा रहे। जी, तो बिल्कुल उनके एग्री करता हूँ। वाजिबात ना अदा करने की वजह हुकूमत है, और इस हुकूमत की वजह आवाम है, ऐसा ही है, जैसी आवाम वैसी वैसे हुक्मरान। हुक्मरान। तो हम आवाम को बेजार अगर नहीं करेंगे या खुद नहीं होंगे, तो जो लोग वाजिबात में अदा करने में कोताही कर रहे हैं तो उनमें हमारा हिस्सा है, क्योंकि हम भी वजह हैं उनकी तमाम प्रॉब्लम्स। अगर वो हराम खा रहे हैं, वो इसीलिए खा रहे हैं कि वो हलाल नहीं कर पा रहे। पूरा तो नहीं कर हमें पा रहे हैं। अपना हर बंदे का एक किरदार है जिसको अदा करना है, एनालिसिस करना है, अंडरस्टैंड करना है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा एक मज़े की बात वसीम भाई मैं आपको बताऊं, जो मैंने एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया है अब तक, कि बहुत से लोगों को हक सामने है, पता है, लेकिन अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। इवन कि मैं पॉलिटिक्स तो इतनी ज़्यादा मैं इसमें इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं लेता। मैं सिर्फ ये लेता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कौन सी चीज़ सही है, कौन सा बंदा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अच्छा है। ठीक है, कभी हम नवाज शरीफ साहब को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है, इमरान खान को भी सपोर्ट किया। तो हम लोग तो देखते हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कौन बेहतर है। ये और बात है कि बाद में पता लगा बंदा ठीक नहीं सी, तो टाइम के साथ साथ पता चल ही जाता है। बट द थिंग, मेन थिंग इज़ कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो पाकिस्तान में करंट सिचुएशन है, जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान में, यकीन करें कि भूख ही नाच रही है। जी ऐसे ही है। लोगों के बुरे हाल हैं। कोई जी बंदा चोरियां, वाकई फ़ख्र वाली भाई वाली बात कि हलाल कर नहीं पा रहे, लोग हराम के पीछे पड़ गए हैं कि अब जैसे भी एक बच्चों को पेट तो पालना है उनका, जाहिर है। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं और पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। जी। और हर बंदे का एक किरदार है, हमें वो अदा करने के लिए स्टेप लेना होगा। क्योंकि जिस तरह के वो कुरान मजीद की आयत थी कि आप किसी के अमल के ज़िम्मेदार नहीं हैं, जिस तरह के वो हज़रत इब्राहीम को आग में जलाने के लिए आग का एहतमाम किया गया, और वो एक फाख्ता आई, वो चिड़िया मुंह में पानी लिया और उससे पूछा कि इतनी बड़ी आग है, थोड़ा ये पानी ना कहीं बुझनी, कहती मुझे बुझने से गर्ज नहीं है, लेकिन मैं बुझाने वालों में शुमार करना चाहती हूँ बुझाने अपने आप वालों में को। शुमार तो ये करना। इस वक्त जो आग लगी है मुल्क में, हमें ये चाहिए कि जिस कदर भी हम अंडरस्टैंड करें, एनालिसिस करें और एक्सेप्ट करके स्टेप लें, तो इससे ये आग कम ना हो, लेकिन हम हमारे हिसाब के वक्त जो है हमसे नरमी बरती जाए कि हमारा हमने इसको हिस्सा पड़ ख़त्म जाए करने की उसमें। कोशिश की है। ये देखिए,
पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को भी पता है कि ये कहाँ ज़्यादतियाँ हो रही, कहाँ नहीं हो रही, ठीक है। मैं कहता हूँ कभी किसी की पर्सनल लाइफ पे हिट नहीं करना चाहिए, खा वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। उनके सियासी करियर पे आप नज़र दौड़ाएँ, उनकी करप्शन पे आप नज़र दौड़ाएँ, इस तरह अगर कोई जुर्म किया है तो उस पर ज़रूर बात करें। पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए, जी। किसी के बखिए नहीं उधार देना जी, चाहिए, जी, जी, ठीक जी। है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जब वो आपने कॉल पढ़ा होगा ना कि हज़रत अली का कॉल आई थिंक, कि जाहिल से बहस मत करो, हुँ। कि जब उसे बात नहीं आएगी, उसके पास कोई दलील नहीं होगी, तो वो लड़ने पे उतर आएगा। जी, जी। पहले वो ठीक हार है। नहीं मानेगा, हाँ जी। जब वो देखेगा कि मैं हार रहा हूँ, फिर वो आपको उल्टा दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन बन जाएगा। यहाँ पे ये होता है कि जब किसी के पास कोई जवाज़ नहीं होता ना, बात की कोई दलील नहीं होती, सही को जब लोग आपके किरदार को पहुँच नहीं पा रहे होते, तो वो किरदार पे उँगलियाँ उठाना शुरू कर देते हैं। किरदार पे उँगलियाँ उठाते हैं, लड़ना शुरू कर देते जी। हैं फिर, ठीक है। तो ख़ैर जी, आज की वीडियो मेरा ख़्याल है यहीं तक बहुत है, जी, इंशाल्लाह माशाल्लाह मज़ीद बातें वसीम करते भाई। रहेंगे आइंदा फ्यूचर में इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। तो जज़ाकल्लाह फ़खर भाई, अपना टाइम, कीमती टाइम देने के लिए बहुत जी शुक्रिया, वक़्त निकाल के आए और मेरी एक एक वॉइस मैसेज पे ये यहाँ पे आ गए हैं और इनकी मोहब्बत का शुक्रगुज़ार हूँ मैं। थैंक यू वेरी जज़ाकल्लाह जी। मच, थैंक अस्सलाम यू वेरी वालेकुम मच। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइंदा मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे और फ़खर भाई अक्सर आते रहेंगे, वे भी मेरे को वेले ने, कोई गल नहीं ऐसी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। फ़ी अमान।